ओम गण गणपतये नमः। आज मैं आपको संकट चौथ की व्रत की कथा सुनाऊंगी। इसके लिए आप एक जल का लोटा लें, उसमें स्वास्तिक बना लें, जल के लोटे पर कलावा बांध दें, अपने हाथ में कुछ तिल और एक पुष्प लेकर कहानी सुने। एक समय की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। साहूकारनी पूजा पाठ आदि किसी भी क्रिया में विश्वास नहीं रखती थी, इसीलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने पड़ोस में बहुत बड़ा अनुष्ठान होते देखा, तो जिज्ञासावश वो भी वहाँ पहुँच गई। अपनी पड़ोसन से पूछने लगी कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसन कहती है कि पुत्र पौत्र धन धान्य ऐश्वर्य देने वाले भगवान गणेश की मैं पूजा कर रही हूँ, और साथ ही आज मैंने चौथ का व्रत भी रखा है। पड़ोसन से ये सभी बातें सुनकर वह मन ही मन प्रार्थना करने लगती है कि यदि उसके भी संतान हो तो वह भी 1.25 सेर तिलकुट का दान करेगी और चौथ का व्रत भी रखेगी। कुछ समय के बाद भगवान गणेश की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है। तब मन ही मन वह पुनः प्रार्थना करती है कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति हो तो वह 2.5 सेर तिलकुट का दान करेगी और चौथ का व्रत भी रखेगी। भगवान गणेश उसकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेते हैं और कुछ समय के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, वह पुनः भगवान गणेश का स्मरण करती है और उनसे कहती है कि प्रभु, जैसे ही इसका विवाह तय होगा उस समय मैं 5.25 सेर तिलकुट का दान करूंगी और साथ ही चौथ का व्रत भी रखूंगी। सही समय आने पर साहूकारनी के पुत्र का विवाह तय हो जाता है। विवाह की सभी तैयारियां हो जाती हैं, मंडप भी सज जाता है। तभी भगवान गणेश ये सोचते हैं कि अब साहूकारनी अपना संकल्प ज़रूर से पूरा करेगी, किंतु साहूकारनी अपने संकल्प को भूल चुकी होती है। उसी समय भगवान गणेश को बहुत क्रोध आता है और वे आधे विवाह से ही वर को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा देते हैं। सभी वर को ना पाकर बड़े ही दुखी होते हैं। तब कन्या माँ गणगौर की पूजा के लिए जाती है और वहाँ माँ पार्वती से प्रार्थना करती है। तभी पीपल के पेड़ से उसे आवाज़ आती है, अर्ध ब्याही अर्ध ब्याही। जैसे ही वह ऊपर अपनी दृष्टि करती है तो वर उससे कहता है कि मेरी माँ ने चौथ के व्रत का संकल्प लिया हुआ था, किंतु वे अपना संकल्प भूल चुके हैं। इसी कारण गणपति भगवान ने मुझे दंड दिया है। कन्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते डरते वापस मंडप तक पहुँचती है और अपनी माँ को सब बातें बताती है। तब माँ साहूकारनी से पूछती है, क्या आपने चौथ के व्रत का संकल्प लिया था? तब माँ को सब कुछ याद आ जाता है और साहूकारनी फिर से भगवान गणेश से प्रार्थना करती है और कहती है कि उनका पुत्र सकुशल आ जाए और उसका विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो तो वह 5 मन तिलकुट का दान करेगी और जीवन पर्यंत चौथ का व्रत रखेगी। भगवान गणेश उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बेटे को वापस मंडप में लाकर बिठा देते हैं। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और इसके बाद साहूकारनी अपना प्रण भी पूर्ण करती है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार कथा सुनने वाली पढ़ने वाली सभी माताओं की प्रार्थना को सुने। तो बोलो गणपति महाराज की जय।